Hello, welcome to my YouTube channel. Today I am starting a new series of uh, videos in which I will tell you everything about FET timetabling software. पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी इसमें डाला हुआ है. My video will be in a combination of Hindi and English, okay? So that each one, either if you know Hindi or English, you can understand it. इस पर मैंने पहले एक वीडियो डाला है कि आप एक नॉर्मल टाइम टेबल कैसे बनाएंगे, एडिंग एक्टिविटीज, गिविंग टीचर्स एंड टू क्लासेस एंड printing the timetable, each and everything. I will give you the link of that in this video. You can go through it. आप उसको देख सकते हैं. ठीक है. टुडे उस वीडियो पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जिस पे लोगों को प्रॉब्लम होती है. तो आई डिसाइडेड कि मैं ईच जो कंस्ट्रेंट्स हैं, कंस्ट्रेंट्स आर बैकबोन्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ टाइम टेबल. व्हाट आर कंस्ट्रेंट्स? these two types, all time constraint and all space constraints. अब ये क्या है, कहाँ यूज होंगे? तो आई विल टेक ईच वन वन बाय वन, एक एक करके मैं हर एक की डिटेल आपको बताऊंगा. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे टाइम कंस्ट्रेंट से. तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हो. ठीक है. डेटा टाइम कंस्ट्रेंट. There are 4 in this one. I am using the latest version of FET timetable. You can see about FET 6 point version is 6.1.5. Okay, ये वर्जन में यूज कर रहा हूँ. Now suppose if you have given all the activities, you can see I have made 2 sections A and B and I have given some activities to them. By the use of this I will explain it to you. ठीक है. मैं इसके बेसिस पे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे टाइम कंस्ट्रेंट काम करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप टाइम कंस्ट्रेंट को क्लिक करेंगे तो देयर आर 4 ऑप्शंस हियर. मिसलेनियस, टीचर्स, स्टूडेंट्स, एक्टिविटीज. तो यू कैन गिव 4 टाइप्स ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स. फर्स्ट वन इज मिसलेनियस. इन दिस वन देयर आर ओनली 2 बेसिक कंपल्सरी टाइम कंस्ट्रेंट. इसको तो आपको छेड़ना नहीं है. ठीक है. ये बेसिक है, इसको आप डिलीट भी नहीं कर सकते. ओके. द सेकेंड वन इज in miscellaneous break time. The simplest one, अगर आपको जैसे क्लास होती है, there are certain break times. The most predominant is the lunch time. जैसे आपके यूनिवर्सिटीज में, आप या स्कूल्स में, कॉलेजेस में टाइम टेबल प्रिपरेशन होती है तो उसमें ब्रेक दिया जाता है. नॉर्मली डे टाइम में देयर विल बी जो मोस्ट प्रिडोमिनेंट ब्रेक होगा वो क्या होगा? दैट विल बी लंच ब्रेक. तो आप ब्रेक टाइम को अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यू कैन गिव, सपोज आई हैव गिवन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे मेरे स्लॉट्स हैं, क्लासेस चलनी है मुझे. और द टाइमिंग आर दीज टाइमिंग्स. आई हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्लॉट्स ईच डे. सपोज मैं मंडे टू फ्राइडे मैं चाहता हूं कि मिडिल वाला स्लॉट यहाँ पे क्लास न पड़े, तो मैं इसको क्या कर दूंगा? आई विल गिव दिस एज ए ब्रेक टाइम. तो मैं इसको ऐड कर दूंगा तो दिस विल बी द ब्रेक टाइम. ओके. तो इट विल शो लाइक दिस. तो सिंपलेस्ट है, ये आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. This is all about the miscellaneous portion. The next one is teachers. Now in this teachers, earlier ये टीचर में ही सारे ऑप्शन एक साथ आते थे. Now इन्होंने 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है. Only for a teacher and all teachers. The constraints related to only one teacher. Specified teacher. Suppose कोई एक टीचर है, उसको आप कोई कंस्ट्रेंट देना चाहते हो, बाकी टीचर्स को नहीं देना चाहते, तो आप इस वाले को यूज करोगे. सेकंड वाले में अगर आप ऐसा कोई कंस्ट्रेंट जो सारे टीचर्स को आप देना चाहते हो कि वो चीज सब टीचर पे अप्लाई हो, तो नीचे वाला यूज करोगे. ये दोनों में ऑलमोस्ट सेम होंगे कंस्ट्रेंट. आई विल एक्सप्लेन द फर्स्ट वन, दैट इज first I will explain the first one. It will be a series of videos in it. I will make small videos for 4-5 time constraint, जिससे कि आप उसको देखो और अपने टाइम टेबल्स में उसको अगर आपको यूज होता है आप अप्लाई करो. I will explain the use of each and every time constraint or space constraint in it.
it will give you this series of videos will give you an whole idea about this FET timetabling software. इससे आप कुछ भी इसमें जो भी अवेलेबल टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं उनका यूज करके आप एक ऑप्टिमाइज टाइम टेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन ए टीचर से रिलेटेड। ठीक है, ए टीचर इज नॉट अवेलेबल टाइम। अब कभी ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर आपके यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में ये कहता है कि सपोज आई विल नॉट कम एट ए पर्टिकुलर टाइम, बट द टीचर हैज ए सम अमाउंट ऑफ लोड, उसके पास कुछ वर्क है, suppose he is taking 10 classes in a week, okay, and you have say 40 slots or 30 slots in a week, so out of those 30 slots you have to give him 10 slots in different classes or in a single class। ठीक है, एक क्लास में भी हो सकते हैं वो 10 स्लॉट्स और अलग अलग क्लासेस में भी हो सकते हैं। सपोज कोई टीचर है फर्स्ट क्लास को भी पढ़ा रहा है, फोर्थ क्लास को भी पढ़ा रहा है इन स्कूल लाइक दिस, तो दोनों क्लास में वो कंबाइंडली सपोज वो 10 आवर का लोड ले रहा है, से 10 ड्यूरेशन का, जो भी आपके आवर हो कोई हो, तो 10 ड्यूरेशन का अगर वो लोड रहता है, तो अगर वो कहता है कि मैं से मंडे को पहले फर्स्ट 2 स्लॉट्स में अवेलेबल नहीं हूँ, तो आप यहाँ से उसको कर सकते हो टीचर इज नॉट अवेलेबल एट टाइम, एट को आप पुश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे से मंडे, तो यहाँ मंडे नॉट अवेलेबल लगा देंगे और टीचर सेलेक्ट कर देंगे। सपोज जो टीचर 6 है, टीचर 6 इज नॉट अवेलेबल ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, से अगर वो किसी और टाइम पे भी अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे तो कभी भी अवेलेबल नहीं होगा 12:50 to 1:40, क्योंकि यहाँ पे तो हमने ब्रेक टाइम दिया है ना, यहाँ पे स्टूडेंट आएंगे ना, टीचर आएंगे ना, फैकल्टी आएगी ना, प्रोफेसर आएगा, जो भी आपका है। अगर आप इफ यू आर इन यूनिवर्सिटीज तो प्रोफेसर बात करेंगे, हम फैकल्टी की बात करेंगे। अगर आप स्कूल्स में हैं तो नॉर्मल आप टीचर्स की बात करेंगे। ठीक है, जहां पर भी आप जॉब कर रहे हो या जहां पर आप इसको अप्लाई करें, तो यहाँ पर आप ऐड कर देंगे, तो टीचर मंडे ट्यूसडे को अवेलेबल नहीं है। ये सिंपलेस्ट वन है जो आप यूज कर सकते हैं। ये तो सबको आप नॉर्मल बिना बताए भी समझ में आ गया होगा। द सेकेंड वन इज मैक्सिमम डेज पर वीक फॉर ए टीचर। ये एफईटी सॉफ्टवेयर में जो इन्होंने ये कंस्ट्रेंट दिए हैं, इन कंस्ट्रेंट की लिटरल मीनिंग के अंदर ही सब चीज छुपी हुई है, बट फिर भी इसका यूज बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। उसके लिए ये मैं वीडियो बनाने का ये मेरा प्रयास है। तो मैक्सिमम डेज पर वीक मींस, अगर सपोज आप चाहते हो कोई टीचर, एक पर्टिकुलर टीचर की बात हो रही है, एक वीक में इतने ही मैक्सिमम वो क्लास ले, लेक्चर ले, या जो भी एक्टिविटी वो कर रहा है वो ले, आप इसको यूज करो। कहाँ यूज करोगे? जब कोई टीचर आपसे कहे कि मैं 20 आवर्स लूंगा, 15 आवर्स लूंगा, तो यहां पर आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, डे दिस इज फॉर डे, सॉरी दिस इज फॉर डे, डेटा टाइम कंस्ट्रेंट टीचर मैक्सिमम डेज पर वीक। नाउ आई हैव गिवन 5 डेज पर वीक, अभी मैंने आपको दिखाया था, मैं यहाँ भी आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, दिस वन टाइम टेबल में दिस वन 5 डेज दिए हैं मैंने, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। अगर कोई टीचर आपसे कहता है कि मैं फ्राइडे को नहीं आऊंगा, ठीक है, तो एक तो तरीका है कि फ्राइडे नॉट अवेलेबल कर दो उसका। बट अगर टीचर ये कहता है कि मैं किसी एक दिन नहीं आऊंगा, दैट डे इज नॉट फिक्स्ड, आइदर इट इज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो आप क्या कहोगे, उसका क्या कंस्ट्रेंट लगाएंगे आप? यू विल गिव हिम ए कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट टीचर, ए पर्टिकुलर टीचर से टीचर 9 इज कमिंग 3 days a week only. In special cases where there are adjunct faculty, the faculty from say some industry or some senior faculty members from say higher end institutes are coming to your college or your university for taking lectures, and he says I will come only 2 days or 3 days a week because I have to मुझे और भी काम करना है, मैं 2 दिन आऊंगा, तो आप क्या करोगे, उस पर क्या लगाओगे? मैक्सिमम डेज पर वीक फॉर ए टीचर। तो यहाँ पर 2 डेज कहा, तो यहाँ 2 डेज सेलेक्ट कर लोगे। टीचर से टीचर 9 है तो 9 सेलेक्ट कर लोगे, एड कंस्ट्रेंट कर लोगे। वेट परसेंट मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज वेट परसेंट। इन फॉर सम कंस्ट्रेंट यू कैन नॉट चेंज इट बिलो 100, बट फॉर सम कंस्ट्रेंट्स
other constraint, you can give this value less than 100, say 99, 98, 90, 80, 70, 30, whatever be the case. I will give you the exact explanation how we use these weight percentage in upcoming lectures. ठीक है? This is the use of the second one, maximum days per week. Similarly, minimum days per week. मिनिमम कितने दिन आएगा? जैसे मैक्सिमम कितना आएगा, तो मिनिमम इतने दिन तो आएगा ही कोई टीचर, उसके लिए भी तो मिनिमम भी 1 to 5 तक वेरी करेगा। इन दोनों को इनवेरिएबली एक दूसरे के अपोजिट आप यूज कर सकते हो, आइदर इसको करो या उसको करो, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। तो कोई टीचर मिनिमम एक वीक में कितने दिन अवेलेबल रहेगा, तो अगर वो कह दे कि मैं मिनिमम एक दिन रहूंगा, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम तो 5 days है उसके, एक दिन तो मैं आऊंगा ही आऊंगा। कोई फैकल्टी कह रही है कि एक दिन तो जरूर आऊंगा या 2 दिन जरूर आऊंगा मिनिमम, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब वो एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन आएगा, या 3 दिन आएगा, या 4 दिन आएगा, या 5 दिन आएगा। इफ दिस वैल्यू इज 2, से इफ दिस आई एम फिक्सिंग दिस वैल्यू इज 2, मिनिमम डेज पर वीक का मतलब है आई विल कम और द टीचर विल अटेंड द कॉलेज ए 2 days पर वीक मिनिमम, मीन्स वो एक दिन नहीं आएगा पूरे वीक में, 2 दिन तो जरूर आएगा, मिनिमम 2 दिन, 3 दिन भी आ सकता है, 4 दिन भी आ सकता है, 5 दिन भी आ सकता है, क्योंकि 5 day पर वीक है मेरा जो क्लासेस चल रही। और मैक्सिमम का मतलब क्या है, कहां पर यूज करेंगे, ये दिस इज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो मैक्सिमम डेज पर वीक, मिनिमम डेज पर वीक। मैक्सिमम डेज पर वीक मीन्स ज्यादा से ज्यादा मैं कितना आ सकता हूं। वो कहेगा कोई कि मैं 3 दिन से ज्यादा नहीं आ सकता, मीन्स या मैं एक दिन आऊंगा, या 2 दिन आऊंगा, या 3 दिन आऊंगा। मैक्सिमम का मतलब ये 4 या 5 दिन में नहीं आ सकता। ठीक है? तो नाउ टुडे आई हैव कवर्ड मिसलेनियस वन एंड टीचर्स डे अप टू मिनिमम डेज पर वीक। आई विल नॉट, मैं इसको बहुत लंबा नहीं करूंगा। अब जिसकी यूजफुलनेस है ये 3 कंस्ट्रेंट्स को यूज कर सकता है। और कमेंट बॉक्स में अगर चाहते हैं स्पेसिफिकली नेक्स्ट वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि पहले मैं उस कंस्ट्रेंट को कवर कर लूं जो आपकी यूजफुलनेस हो, या आप कमेंट में कहें कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड जो कंस्ट्रेंट होगा मैं उसको पहले कवर कर लूँ। ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो इसके, तो ऐसे ही मैं वीडियो, इसको तो सीरीज बनाऊंगा, और ऐसी एजुकेशनल वीडियोस जो बहुत यूजफुल होते हैं related to any fields, either it is from say normal GK or normal requirement, or say related to MS Office or all these things. This critical videos, critical things जो बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स अ लॉट फॉर watching this one.